निज वतन परम धाम रंगमहल तीजीभम की प्रसाद, चार मंदिर की दहलान में सुंदर नूर की चौकी पर पिया जी विराजमान, चार सखियां श्रृंगार कर रही हैं। ठीक सुंदर साथ जी वही समय श्री 5 पद्मावती विधान करुणा जी, आप मेरे पिया धाम दुल्हा ब्रह्मणाओं को लेने के लिए आए और उनको अपने निज परम धाम के अपने स्वरूप का दर्शन करवा रहे। जिस समय पर श्री राजी महाराज जी का मूल श्रृंगार, ये मूल श्रृंगार है, मूल श्रृंगार राजी महाराज जी का वहाँ रंगमहल में साक्षात ब्रह्मणाओं को दर्शन करवा रहे थे। उसी समय बंगला दरबार में श्री बाल मुनि चतुराई सोहक पे छाप भाव दिल में भी सुख क्यों कहूँ विधिये, भाव कहाँ का है, परम धाम का है, खुद आप मान के बता रहे हैं। उसी समय पर दर्पण लेकर के आए गद्दार जी महाराज, मुकुंदा जी चीरा लेकर के आए, बाघ को लेकर के आए और आप बाघ मान करके बता रहे हैं। अब जितना श्रृंगार जो भी होता है वो सब श्रृंगार शाकुंडल सखी सस्ता जी महाराज जी सजाएंगे। शाकुंडल सस्ता जी महाराज जी सेवा करेंगी, श्रृंगार करेंगी। वही वर्णन सुंदर साथ जी निज परना धाम के अंदर में बंगला दरबार में मेरे दुल्हा ने आकर के सुंदर साथ को दिखाया है। वो धन उन रूहों को, धन उन आत्माओं को, ब्रह्म शक्तियों को जिन्होंने अपने धनी के जमाने में ये आनंद प्राप्त किया है। और धामधनी इतनी सुंदर व्यवस्था बना गई है, चरने है सुहाई से पाँच के कारण वाणी करें। अब जो पिछले सुंदर साधन के लिए वाणी, इसको देख करके आप चिंतन करना, इसको देखना समझना और अपने हृदयंगम करना। इसलिए सिद्धार्थ जी महाराज जी का शिष्य से लेकर के चरण भाग तक, चरण कमल अंगूठा तक, सुंदर नख अंगुलियां और सुंदर टाकन गुटी का कोमल और चरणों की तरफ, चरणों में लिपट करके वह बैठी हैं संरक्षणा जी। इंद्रावती जी ने इतनी सुंदर भाव से जब ऊपर से नीचे तक दर्शन करवाया, अंग अंग का, वस्त्र का, भूषण का, तो फिर इंद्रावती चरण से लेकर के ऐसी शोभा करी कि जो कोई रूह अर्श के हो वो ना तो राजी के चरण भाग को छोड़ सकती है, ना कोई झाड़ को छोड़ सकती है, और ना जो है चरण कमल में भूषण पहने हुए हैं उन चरण कमल में ही वहीं पर वो अपने आप में बना कर देती है, उसी में ही मिट जाती है। फिर ऊपर नीचे से ऊपर तक फिर लेके आ रहे हैं, चरण भाग से ऊपर से लेते हुए कटी कमर में सुंदर पटका का फिर दर्शन करवाया। जब दर्शन करवाया पटका का तो उसमें जामा की बात भी बता दी कि जामा को देखते देखते कि आशिक जो है और चुन्नत तक लगे, चीन तक पहुँच गए, चुन्नत तक, और वहाँ पर देख कर उसी में ही चुन्नत में ही मस्त हो गए। ऐसे सुंदर साथ जी वर्णन के साथ चलते चलते आया है, आपको हम रूप से नहीं बता सकते, विशेष करके आप अमावस्या के दिन में तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप झेलना होते हैं। हमारे पुजारी लोग सुबह 4 बजे से लेकर के इतने बजे तक बिना सुबह बैठे रहते हैं राज्य की सेवा में, इसलिए वो पहले ख्याल रखना है। तो आज जितना भी आप राज्य दे सकें, जितना दिलवा सकें, उतना आपके सामने राज्य का गुणानुवाद गाना, उनकी वाणी को वर्णन करवा रहे हैं। तो साथ जी ऐसे श्री राजी महाराज जी के मुखमंडल तक, मुखमंडल में निहारते हुए आप इंद्रावती जी ने कहा, नेत्र की बात करूं, नेत्र अनियारे सुंदर नुकीले और ऐसे टेढ़े। जब राजी महाराज जी टेढ़ी दृष्टि आगे डालते हैं तो उस समय पर जो भी रूह है उसके दिल के अंदर हलचल शुरू हो जाती है, अंदर उसके अंदर में ऐसा रस मिल जाता है कि राजी महाराज जी आकर्षित कर सकते, वो रह नहीं सकती, इन नैनों के बिना रह नहीं सकती। कोई जो कोई हो गए, इन नैनों को देखा, नैनों के साथ में नीलाक को देखा, नासिका और नासिका में सुंदर तिलक की रेखाएं देखी, मध्य बिंदी शोभायमान है। कौन में जाए, जो कोई जहाँ पर भी जा रही उसी में ही जो है उसको रस मिल रहा है। ऐसे राजी महाराज जी के जो नैन हैं गंभीर हैं और नैनों में सब रस भरा हुआ है, नैनों के अंदर में सब रस है। नैन यदि मधुरता से देखे तो हृदय में अंदर में इश्क पैदा हो जाता है, समझे? यदि नैन थोड़ा आँख ऊपर चढ़ जाए तो पता चलता है भाव कैसा है। नैनों के अंदर में जो लालिमा है और लालिमा के साथ काली पुत्ती जो तारे हैं, इन सब आठों
राज्य के 8 अंग हैं और 8 अंग में 8 बाण लेकर के गए, चाहे हस्त कमल हो, चरण कमल हो, श्री राज्य महाराज जी का मुख अरविंद हो गए, चाहे जो भी नासिका हो गए, नासिका में भी 8 भाग है। बोलो आप सब 8 नासिका को देख, लेकिन नासिका के अंदर में भी सुंदर 8 भाग है, उसमें भी सुंदर आप सिंघोड़ा का दोनों चित्रों को देखेंगे 8 भाग होते हैं इनके। ऐसे मुखमंडल में भी, मुख में अधूर में देखेंगे तो उसमें सुंदर गुलाब खिला हुआ है, फूल बने होंगे सुंदर। इसलिए चाहे हरवटी देखो, चाहे पुष्पिंदा देखो, गालों की शोभा, लेकिन विशेष करके जब नेत्र तरफ में आई हुआ तो देख करके उनके अंदर में इतने रस भरे हुए हैं, उस रंग में रंग जाती है। और राज्य जी बांके मतलब टेढ़ी दृष्टि डालते हैं, सुंदर, और ऐसी टेढ़ी दृष्टि डालते हैं तो उसको देख करके जो कोई रुए है खिंची चली आती है। साहब जी आप ऐसे नहीं आते पढ़ने धाम में, समझे सुंदर साहब जी, राज्य की टेढ़ी दृष्टि जाती है वहां पर, जब टेढ़ी दृष्टि जाती है तो फिर खिंची चले आते हैं, आकर के प्रधान के पास, प्रीतम के पास में वो बुला लेते हैं, और वही नजर देखने के लिए कि राज्य महाराज जी की बाग कैसी है, राज्य महाराज जी की टोपी कैसी है, राज्य महाराज जी से पेंच है, दुर्गा है, गोश्त पेंच है, कलंगी है, या 5 हार है, सब दर्शन आज भी होते हैं। जो दर्शन पिया प्राणनाथ जी ने करवाए वही दर्शन आज भी डूमर बंगला में होते हैं साहब जी। इसलिए ऐसे नेत्र मंडल, नेत्र कमल राज्य महाराज जी के टेढ़े रूहों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। शब्द देखना, सो आशिक रूह, जो रूह आशिक हो वो कहीं भी नहीं भग सकती, जा नहीं सकती छोड़ करके, चाहे कैसा भी कुछ भी हो। लेकिन राज्य महाराज जी के नेत्र कमल की टेढ़ाई को देख करके उसमें इतना आकर्षण होता है कि वो इसको छोड़ करके कहीं भी अलग नहीं हो सकती है। चाहे लगे ये बाण जोर, अब ये बाण है और ऐसे चुभ जाते हैं जोर से, एक बाण होते वचन जो जुबा से बोले जाते हैं, और एक बाण वचन ऐसे हैं जो आंख से बोल दिए जाते हैं। आशिक और मासूक की बातें विशेष करके मुख से नहीं होती कभी भी, आशिक मासूक की बातें नजर से होती हैं, नैनों से होती हैं। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं नैन मटक्का, नहीं बोलते नैन मटक्का, बोले समझ गए नैन मटक्का। इसलिए आशिक और मासूक की बातें नैनों से ही चलती हैं। इसलिए आशिक जो होवे वो कभी भी इन राज्य के नेत्र को देख करके, नजर को देख करके, दृष्टि को देख करके, क्योंकि उसमें महर भी है, सुंदर सा नेत्र में महर भी है। राज्य महाराज जी की सारी संपदाएं, खजाना नियामक राज्य महाराज जी की नैनों के माध्यम से रूह पर बरसती है, इसलिए वो रूह कभी विदा नहीं हो सकती है। अंदर तक चोट पहुंच जाती है और वो जोर से उसके अंदर में प्रवेश कर जाती है, तब फिर वो कैसे रह सकती दुल्हा के बिना, अपने पिता के बिना कैसे रखती है। लेकिन वो आशिक होनी चाहिए, दुल्हन होना चाहिए वो, और वो राज्य महाराज के हमना होना चाहिए, ढोंगी नहीं, बाहरी आडम्बरी नहीं, वो वास्तव में इस घर की हो, परम धाम की हो, धनी से जुदा हुई हो, यहाँ पर वही इसको लेकर के धनी के पास पहुंच जाती है। नेत्र रसीले निरखते, नेत्र रसीले निरखते, इसलिए सुंदर साहब जी नेत्रों का कब से जिक्र चल रहा है, नेत्र भाग का, नेत्र कमल का सुंदर वर्णन कब से चल रहा है। पहले भृगुटी की बात हुई, भौं की बात हुई, पलक की हुई, फिर बरनी की हुई, आनी की हुई, फिर लाल गाड़ियाँ की हुई, अंदर में सफेद भाग की हुई, और तारे पुतलियों की बात हुई। ये 8 भाग की बात हुई। इसलिए इन नेत्रों को दर्शन करके रूह जो है कभी पुतली में, तभी तो कहा जाता है मेरी नैन की पुतली, और 3 पुतलियों के नैन, 3 नैन में राग मासूक को जो
सुख चैन। इसलिए जो रूह है इन दर्शन को पा करके, इनको साथ पा करके वो फिर जो है एक पल भी धनी का साथ छोड़ती नहीं है। अरे उपजता है सुख चैन, उपजत है सुख चैन। नजरों से, दृष्टि से राज्य महाराज जी की सुख उत्पन्न होता है और करार मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। इन नेत्रों से जितने सुख मिलते हैं, ये क्यों न्यारे होए नैना रूह के, क्यों न्यारे होए हुए नैन के। इसलिए ये रूह, जो कोई रूह हो निरघ परम धाम की, ये राज्य के नैनों से न्यारे, अलग, जुदा, कभी भी वो वियोग सहन नहीं कर सकती है। स्वामी छोड़ा नैन की शैन, स्वामी छोड़े नैन की सेन। आया कि सामने नैन की सेन इशारे, सेन होते इशारे, सामने सामने यदि आशिक मासूक के इशारे चलते हो, फिर वो इधर थोड़ी भटकेगी, वो तो नजर से नजर मिलाएगी, राज्य क्या कहना चाहते हैं, मेरे दूल्हा क्या कहना चाहते हैं। और धनी भी कहते हैं ये तो हमारी बात को, इशारा को समझती है कि नहीं समझती है। इसलिए सामने जो इशारा मिलता है, उन इशारों को वो कैसे छोड़ सकती है। जो चल जाए सारी उम्र, पूरी उम्र बीत जाए, ये पूरी उम्र अरवल पूरी आयु बीत जाए, तब भी ना तो निद्र कमा का बखान कर सकते हैं, न उसकी महिमा का गुणानुवाद कर सकते हैं। और जो इसके अंदर में परम आनंद प्राप्त होता है, उसका आनंद भी हम बखान नहीं कर सकते। जवान खत्म, शब्द भी खत्म हो जाते हैं, उम्र ही बीत जावे, तहाँ तक नींद के भाग को वर्णन करो आप, राज्य महाराज के निशानों को वर्णन करो, उनकी मेहर को वर्णन करो आप। रसीले रंग भरे नेत्र तारे हैं, उनका वर्णन करिए। तो सारी उम्र बीत जाए तो भी उनका गुणानुवाद, उनकी वर्णन, उसकी गुजरगी, उनकी साथ हो रहा है, इशारे से हो रहा है, राज्य महाराज जी की कृपा दृष्टि से हो रहा है। इसलिए हरदम बोला था कृपा दृष्टि। हर कोई ये बोलता है कि आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, समझे। वचन के ऊपर कभी नहीं बोला जाएगा, कृपा दृष्टि बोली जाएगी। और कृपा दृष्टि राज्य महाराज जी की है, वो रूह न्यारी नहीं हो सकती, जुदा नहीं हो सकती है। सारी उम्र वर्णन करे तो उसकी सिफत नहीं हो सकती है, उसकी कैसे भी कर करके वो गुणवान नहीं गा सकती है। ये राज्य महाराज जी की दुल्हन की ऐसी अंदर में घायल हो जाती है, अंदर दीवानी हो जाती है, और फिर कभी भी वो उससे जुदा नहीं होना चाहती। इन सुख से क्यों अघाइए, इन सुख से क्यों अघाइए। ये जो राज्य महाराज जी के नेत्र की कृपा की दृष्टि जो बरसती है, और जो इतना राज्य महाराज जी मेहर बरसाते हैं, इससे जो सुख मिलते हैं, इससे कोई भी कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। और कोई बोले कि हम तृप्त हो गए, हमारी प्यास बुझ गई, हम आघा गए, तो वो रूह नहीं, वो सिर्फ ब्रह्म अंगना नहीं। इसलिए जो कोई ब्रह्म सृष्टि का हो, ये राज्य महाराज जी के नैन की दृष्टि, नैन की कृपा, उनकी मेहर, इनसे कभी भी वो नहीं आघाती है, कभी प्यास बुझती नहीं है। आशिक अंतस्करण, आशिक अंतस्करण, इसलिए आशिक अंतस्करण मतलब कि अंतःकरण में आशिक को ये सुख मिलता है। संसार के लोगों को दिखावा बाहर वाला सुख मिलता है, और बाहर वाला सुख देख करके प्रभावित होकर के उसका ढोंग बताते हैं, उसका प्रपंच करते हैं। लेकिन आशिक कैसी होती है? अंतःकरण, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, हर तरह से उसके अंग के अंदर में ऐसा पुलकित होती है, अंदर में रोम रोम उसके पुलकित होते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, इन रस को लेकर के धनी के। इसलिए ये रूह की दशा हो जाती है।